प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 15 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में तैयारी में शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों के आने वाले इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम में राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसका सही आंसर भी जल्द से जल्द मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। सफलता की कहानी वहीं लिखी जाती है जहां मेहनत की स्याही खत्म नहीं होती। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान के मेले और त्योहार से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो साथियों पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग मेलों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये मेले भरते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने नागौर मेला, ऑप्शन बी तिलवाड़ा मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला या फिर ऑप्शन डी रामदेवरा मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार मैं आप लोगों के लिए पुनः पढ़ने जा रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक चेक करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पुष्कर मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर मेला है, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशुओं का मेला माना जाता है, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में प्रतिवर्ष यह मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है, जिसमें राजस्थान में पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में, इसमें आपको बताना है कि तेजाजी मेला राजस्थान के इनमें से किस जिले में लगता है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि तेजाजी मेला राजस्थान के इनमें से किस जिले में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी नागौर। श्री तेजाजी पशु मेला राजस्थान के नागौर जिले के पर्वतसर में हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि अगस्त महीने में बढ़ता है। श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक यह श्री तेजाजी पशु मेला राजस्थान के नागौर जिले के पर्वतसर में अगस्त महीने में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे साथियों थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि सोनपुर मेले की तरह राजस्थान का कौन सा मेला इनमें से प्रसिद्ध है।
चार ऑप्शंस एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग मेले हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग तिथियों पर अलग अलग माह में ये मेले आयोजित किए जाते हैं, भरते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है कुंभलगढ़ मेला, ऑप्शन बी तिलवाड़ा मेला, ऑप्शन सी गणगौर मेला या फिर ऑप्शन डी चंद्रभागा मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि सोनपुर मेले की तरह राजस्थान का इनमें से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से आप चेक कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी तिलवाड़ा मेला। श्री मल्लीनाथ पशु मेला जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र कृष्ण शुक्ल 11 तक अप्रैल महीने में ये मेला श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है, जो कि राजस्थान के सोनपुर मेले की तरह ही यह मेला भी प्रसिद्ध है, जो कि गायों का मेला है। इसमें गायें जो हैं वो काफ़ी संख्या में भरती हैं। गायों का जो मेला है ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, जिसे श्री मल्लीनाथ पशु मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना है कि प्रसिद्ध गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से इनमें से किस देवी की पूजा से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग देवियों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि प्रसिद्ध गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से इनमें से किस देवी की पूजा से संबंधित है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने दुर्गा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी पार्वती या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पार्वती। प्रसिद्ध गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से देवी पार्वती की आराधना का प्रतीक है। गणगौर महोत्सव जो कि हर वर्ष राजस्थान में भी आयोजित किया जाता है, जिसमें महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं, जिसमें माता पार्वती की जो पूजा है वो विशेष रूप से राजस्थान में गणगौर की महोत्सव में महिलाओं के द्वारा की जाती है। तो गणगौर महोत्सव जो है वो मुख्य रूप से देवी पार्वती की पूजा से संबंधित एक विशेष त्योहार है, जो कि राजस्थान में हर वर्ष महिलाओं के द्वारा गणगौर महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है। गणगौर की जो पूजा है वो की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि मकर संक्रांति पर राजस्थान में पतंगबाजी का आयोजन इनमें से किस शहर में प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने उदयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि मकर संक्रांति पर राजस्थान में पतंगबाजी का आयोजन इनमें से किस शहर में प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी जयपुर। राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का सबसे ज्यादा आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाता है। मकर संक्रांति पर राजस्थान के जयपुर में काफी ज्यादा संख्या में पतंगबाजी जो है वो होती है, जिस वजह से राजस्थान का जो जयपुर जिला है वो पतंगबाजी की दृष्टि से मकर संक्रांति पर राजस्थान में प्रसिद्ध है। जयपुर जो शहर है उस पर मकर संक्रांति पर पतंगबाजी जो है वो लोगों के द्वारा विशेष रूप से की जाती है। यहां पर पतंग का एक आयोजन भी किया जाता है, पतंग मेले का, जिसमें काफी सारे देशी विदेशी पर्यटक जो हैं वो पतंग का आनंद लेते हैं, पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर।
छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि मरु महोत्सव, जिसे हम डेजर्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं, इनमें से राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 6th क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि मरु महोत्सव इनमें से राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जैसलमेर। मरु महोत्सव हर वर्ष राजस्थान के जैसलमेर जिले में आयोजित किया जाता है, जो कि जनवरी फरवरी माह में आयोजित होता है। ये राजस्थान के जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध महोत्सव है, जो कि मरु महोत्सव के नाम से इसे जाना जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल हर वर्ष राजस्थान के जैसलमेर जिले में जनवरी व फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी सारी भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन राजस्थान जीके से 100% पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के भी इस जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 7th क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि रामदेवरा मेला इनमें से कहां पर आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि रामदेवरा मेला इनमें से राजस्थान में कहां आयोजित होता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी पाली या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 7th क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जोधपुर। राजस्थान में रामदेवरा मेला हर वर्ष राजस्थान के जोधपुर जिले के मसूरिया में आयोजित किया जाता है। बाबा रामदेव का जो मेला है इसे रामदेवरा मेले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के मसूरिया गांव में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये जो मेला है ये जोधपुर जिले का काफी प्रसिद्ध मेला है। बाबा रामदेव का जो मेला है ये काफी प्रसिद्ध मेला माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में कोलायत मेला इनमें से किस जिले में लगता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपके सामने हैं। ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए, क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान में कोलायत मेला इनमें से किस जिले में आयोजित होता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बीकानेर। कोलायत मेला हर वर्ष राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित किया जाता है, जहां पर कपिल मुनि का एक आश्रम भी है। बीकानेर के कोलायत में कोलायत झील जो है वो बहती है, जो कि राजस्थान की खारे पानी की झील है। इसके निकट ही कपिल मुनि का एक आश्रम भी बना हुआ है। राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत में यह मेला जो है वो हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसे कोलायत मेले के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 9th क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला इनमें से कहां आयोजित होता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे हैं। ऑप्शन है नागौर, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पुष्कर। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला राजस्थान के
बीकानेर जिले में आयोजित किया जाता है। राजस्थान का जो बीकानेर जिला है, यहाँ पर हर वर्ष ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर जिले में जनवरी माह में हर वर्ष आयोजित होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित होता है, जो कि जनवरी महीने में बढ़ता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में दीपावली के बाद इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मेला इनमें से लगता है। 4 ऑप्शंस एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग मेलों के नाम हैं, जो कि राजस्थान में अलग अलग माह में, अलग अलग महीनों में, अलग अलग तिथियों पर ये मेले जो हैं वो राजस्थान के अलग अलग जिलों में आयोजित किए जाते हैं, बढ़ते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने तिलवाड़ा मेला, ऑप्शन बी सोनाड़ा मेड़ा मेला, ऑप्शन सी श्री महावीर जी का मेला, या फिर ऑप्शन डी पुष्कर मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 10th क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में दीपावली के बाद इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मेला इनमें से लगता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में अलग अलग मेलों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी पुष्कर मेला। राजस्थान में दीपावली के बाद पुष्कर मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में बढ़ता है, जो कि दीपावली के बाद भरने वाला राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 11th क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का आप सभी प्रयास करें। क्वेश्चन है श्री महावीर जी का मेला राजस्थान के इनमें से किस जिले में मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है करौली, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी अलवर, या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि श्री महावीर जी का मेला राजस्थान के इनमें से किस जिले में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इनमें से करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए करौली। राजस्थान के श्री महावीर जी में हर वर्ष करौली जिले में ये मेला आयोजित किया जाता है। राजस्थान के करौली जिले के श्री महावीर जी में ये मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि जैन समाज का एक प्रसिद्ध मेला है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। यह क्वेश्चन भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी सारी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में यह क्वेश्चन जो है वो विशेष रूप से राजस्थान जीके सब्जेक्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन है राजस्थान के इनमें से किस मेले में गाय व ऊंट की सर्वाधिक खरीद फरोख्त होती है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग मेलों के नाम हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने कोलायत मेला, ऑप्शन बी नागौर मेला, ऑप्शन सी तिलवाड़ा मेला, या फिर ऑप्शन डी रामदेवरा मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस मेले में गाय व ऊंट की सर्वाधिक खरीद फरोख्त इनमें से होती है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से आपको चेक करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी नागौर मेला। राजस्थान के नागौर जिले में श्री तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर जिले में आयोजित किया जाता है, जो कि श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक अगस्त महीने में ये मेला हर वर्ष आयोजित होता है, जिसमें गाय व ऊंट की सर्वाधिक खरीद फरोख्त की जाती है। गाय व ऊंट सर्वाधिक इस मेले में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इस वजह से ये जो मेला है नागौर का मेला, ये गाय व ऊंट की सर्वाधिक खरीद फरोख्त के कारण राजस्थान में एक प्रसिद्ध मेला माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि श्री महावीर जी मेला का संबंध इनमें से किस धर्म से है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग धर्मों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि श्री महावीर जी मेले का संबंध इनमें से किस धर्म से है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म या फिर ऑप्शन डी हिंदू धर्म। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। श्री महावीर जी का जो मेला है वो राजस्थान के करौली जिले के श्री महावीर जी में हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि जैन समाज का एक प्रसिद्ध मेला है। राजस्थान के जैन समाज के लोग जो हैं ये महावीर जी मेले में हर वर्ष वहाँ एकत्रित होते हैं और जैन समाज की जो रथ यात्रा है वो श्री महावीर जी की वो इस मेले में हर वर्ष निकाली जाती है। श्री महावीर जी का मेला राजस्थान के करौली जिले के श्री महावीर जी में हर वर्ष आयोजित होता है, जो कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला हर वर्ष बढ़ता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस मेले को काले नाग का मेला भी इनमें से कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है सोनाना मेड़ा मेला, ऑप्शन बी तिलवाड़ा मेला, ऑप्शन सी रामदेवरा मेला या फिर ऑप्शन डी गणगौर मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस मेले को काले नाग का मेला इनमें से कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सोनाना मेड़ा मेला। राजस्थान के सोनाना मेड़ा मेले को काले नाग के मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में, इसमें आपको बताना है कि प्रसिद्ध ब्रज महोत्सव इनमें से कहां आयोजित होता है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने करौली, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी भरतपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि प्रसिद्ध ब्रज महोत्सव का आयोजन इनमें से राजस्थान में कहां होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में प्रतिवर्ष ब्रज महोत्सव आयोजित किया जाता है। ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के भरतपुर जिले में फरवरी माह में होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है। जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। ये सभी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 100% इस भर्ती परीक्षा में आने लायक हैं। विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए स्पेशली आप लोगों की तैयारी के लिए तैयार करवाए गए हैं, जो कि आप लोगों के इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इसीलिए साथियों आप सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में बंजारा मेला इनमें से कहां लगता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं सिरोही, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी टोंक या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में बंजारे मेले का आयोजन इनमें से कहां होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हर वर्ष बंजारा मेला आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि केला देवी मेला इनमें से किस जिले में आयोजित किया जाता है।
ऑप्शन है आप लोगों के सामने करौली, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर या फिर ऑप्शन डी टोंक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि केला देवी का मेला इनमें से राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए करौली। राजस्थान के करौली जिले में हर वर्ष केला देवी का मेला आयोजित किया जाता है, जो कि चैत्र शुक्ल 1 से लेकर 10वीं तक ये मेला हर वर्ष राजस्थान के करौली जिले में केला देवी का बढ़ता है। वहीं विशेष रूप से अष्टमी पर ये जो मेला है वो विशेष रूप से इस मंदिर में आयोजित किया जाता है। केला देवी जो है वो राजस्थान में करौली जिले की एक आराध्य देवी है। यहाँ पर हर नवरात्रि के दिन, हर नवरात्रि में ये मेला जो है वो हर वर्ष चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गोगा जी का मेला राजस्थान में इनमें से कहां लगता है। 4 ऑप्शंस एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि गोगा जी का मेला राजस्थान में इनमें से कहां होता है, कहां आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में ये गोगा जी का जो मेला है वो हर वर्ष गोगा नवमी पर आयोजित किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी पर ये जो मेला है गोगा जी का, ये हर वर्ष राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में भरता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 19वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में गोगा जी का मेला लगता है। ऑप्शन है नागौर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ या फिर ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में गोगा जी का मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में ये गोगा नवमी का मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला हर वर्ष हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में बढ़ता है, जिसे गोगा जी के मेले के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहेगा, इसमें आपको बताना है कि द्वारिकाधीश मेला इनमें से किस स्थान पर लगता है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है पुष्कर, ऑप्शन बी नाथ द्वारा, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में द्वारकाधीश का मेला इनमें से कहां पर लगता है, किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी नाथ द्वारा। राजस्थान में द्वारकाधीश जो मंदिर है वो राजसमंद जिले के काकरोली में स्थित है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे के पास स्थित काकरोली में ये द्वारकाधीश का मंदिर स्थित है, जहां पर इस मंदिर में हर वर्ष द्वारकाधीश का मेला इस मंदिर में आयोजित किया जाता है। काकरोली कस्बे में ये द्वारकाधीश का मंदिर स्थित है, जहां पर काफी श्रद्धालु जो हैं इस मंदिर में आते हैं और प्रति वर्ष ये जो मंदिर में ये द्वारकाधीश का मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो नाथद्वारा जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि महाशिवरात्रि पर राजस्थान में इनमें से कौन सा प्रमुख मेला इनमें से लगता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है कोलायत मेला, ऑप्शन बी बाणगंगा का मेला, ऑप्शन सी तिलवाड़ा मेला या फिर ऑप्शन डी भुवनेश्वर महादेव मंदिर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं।
देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक बार पुनः मैं रिपीट करने जा रहा हूं साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर राजस्थान में इनमें से कौन सा प्रमुख मेला लगता है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग मेलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं, बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, भुवनेश्वर महादेव मेला। महाशिवरात्रि पर हर वर्ष राजस्थान के करौली जिले में भुवनेश्वर महादेव मंदिर में यह भुवनेश्वर महादेव का मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। राजस्थान के करौली जिले में यह मेला जो है वो हर वर्ष बढ़ता है। इसके अलावा राजस्थान के करौली जिले में शिवरात्रि पर यह मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। फाल्गुन कृष्ण 13 से लेकर मार्च के प्रारंभ के महीने तक ये जो मेला है ये आयोजित होता है, जिसे महाशिवरात्रि के मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस मेले को गधों का मेला भी इनमें से कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है नागौर मेला, ऑप्शन बी बाड़मेर मेला, ऑप्शन सी बालोतरा मेला या फिर ऑप्शन डी पुष्कर मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस मेले को गधों का मेला भी इनमें से कहा जाता है। चार ऑप्शन से चारों ही अलग अलग मेलों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, नागौर मेला। राजस्थान का नागौर मेले को गधों के मेले के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के श्री रामदेव पशु मेले में, जो कि राजस्थान के नागौर जिले के मानेसर में ये मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें गधे जो हैं वो काफ़ी सारी संख्या में इस मेले में पहुंचते हैं और गधों की जो बिक्री है वो इस मेले में की जाती है। तो ये जो मेला है ये मार्गशीर्ष शुक्ल 1 से लेकर माघ की पूर्णिमा तक यानी फरवरी के फर्स्ट मंथ तक ये मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। श्री रामदेव पशु मेला जो कि मानेसर नागौर जिले में आयोजित होता है, जिसे गधों के मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, नागौर मेला। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में गौतमेश्वर का मेला इनमें से कहां लगता है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है सिरोही, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी झालावाड़ या फिर ऑप्शन डी भीलवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में गौतमेश्वर का मेला इनमें से कहां लगता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, पाली। राजस्थान में गौतमेश्वर, जिन्हें हम भूरिया बाबा भी बोलते हैं, गौतमेश्वर यानी भूरिया बाबा का मेला गौतमेश्वर नाना स्टेशन पाली में हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि 13 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ये भूरिया बाबा का मेला, गौतमेश्वर का मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, पाली। अब बढ़ रहे हैं साथियों 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मेला गुर्जरों का महाकुंभ इनमें से कहलाता है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन इनमें से करना होगा। ऑप्शन है तिलवाड़ा मेला, ऑप्शन बी कैला देवी मेला, ऑप्शन सी रामदेवरा मेला या फिर ऑप्शन डी गणगौर मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्न में से इनमें से कौन सा मेला गुर्जरों का कुंभ भी इनमें से कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कैला देवी मेला। राजस्थान में करौली जिले में हर वर्ष आयोजित होने वाला कैला देवी का मेला, जो कि गुर्जरों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। कैला देवी में हर वर्ष ये मेला जो है वो कैला देवी के मंदिर में बढ़ता है। चैत्र के महीने में ये जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। चैत्र शुक्ल 1 से लेकर दशमी तक यानी अष्टमी को विशेष रूप से ये जो मेला है वो कैला देवी में हर वर्ष करौली जिले में बढ़ता है, जो कि गुर्जरों का कुंभ भी इस मेले को कहा जाता है।
अब बढ़ रहे हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि रणकपुर महोत्सव इनमें से किस जिले में आयोजित होता है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी सिरोही या फिर ऑप्शन डी पाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। आपको बताना है कि रणकपुर महोत्सव इनमें से राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी रणकपुर पाली। रणकपुर महोत्सव हर वर्ष राजस्थान के रणकपुर में पाली जिले में आयोजित किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल 4 व 5 को ये जो मेला है रणकपुर महोत्सव का, ये रणकपुर पाली में आयोजित होता है। रणकपुर महोत्सव हर वर्ष पाली में आयोजित होता है, जो कि रणकपुर पाली में बढ़ता है। फाल्गुन शुक्ल 4 व 5 को ये जो मेला है ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का इनमें से कौन सा मेला न्याय का मेला भी इनमें से इसे कहा जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने रामदेवरा मेला, ऑप्शन बी सोनाना मेड़ा मेला, ऑप्शन सी नागौर मेला या फिर ऑप्शन डी पुष्कर मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस मेले को न्याय का मेला भी इनमें से कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सोनाना मेड़ा मेला। राजस्थान में भरने वाले सोनाना मेड़ा मेले को न्याय का मेला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में भवाई नृत्य मुख्य रूप से इनमें से किस मेले में प्रस्तुत किया जाता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग मेले व महोत्सवों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा, जो कि राजस्थान के अलग अलग माह में अलग अलग तिथियों पर ये महोत्सव ये मेले आयोजित किए जाते हैं, बढ़ते हैं। ऑप्शन है ब्रज महोत्सव, ऑप्शन बी मरु महोत्सव, ऑप्शन सी गणगौर मेला या फिर ऑप्शन डी पुष्कर मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में भवाई नृत्य मुख्य रूप से इनमें से किस मेले में प्रस्तुत किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मरु महोत्सव। राजस्थान के जैसलमेर जिले में हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले मरु महोत्सव में भवाई नृत्य मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव हर वर्ष जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाता है। जनवरी फरवरी महीने में यह मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है, जिसमें भवाई नृत्य जो है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र इस महोत्सव में होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में लोक देवता पाबूजी महाराज का प्रसिद्ध मेला इनमें से कहाँ लगता है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोलायत या फिर ऑप्शन डी पाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में लोक देवता पाबूजी महाराज का प्रसिद्ध मेला इनमें से कहाँ लगता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जोधपुर। राजस्थान में लोक देवता पाबूजी महाराज का प्रसिद्ध मेला, जिन्हें हम पाबूजी राठौड़ के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान के जोधपुर जिले में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के जोधपुर जिले के कोलूमंड में ये मेला जो है वो बढ़ता है। लोक देवता पाबूजी महाराज का प्रसिद्ध मेला, जिन्हें हम पाबूजी राठौड़ के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म 13वीं शताब्दी में जोधपुर के फलोदी के निकट कोलूमंड में हुआ था। कोलूमंड जोधपुर में प्रमुख मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को ये मेला जो है वो बढ़ता है। लोक देवता पाबूजी राठौड़ को गौ रक्षक, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता, इसके अलावा
इनको लक्ष्मण के अवतार के नाम से भी जाना जाता है। ऊंटों की पालक राइका यानी रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव भी मानती है। इसके अलावा ये लक्ष्मण के अवतार भी माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। पाबूजी राठौड़ का मेला हर वर्ष राजस्थान के जोधपुर जिले के कोलूमंड में आयोजित किया जाता है। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वीर तेजाजी का मेला इनमें से किस जिले में लगता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है टोंक, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि वीर तेजाजी का मेला इनमें से राजस्थान के किस जिले में लगता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में हर वर्ष श्री वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जाता है। राजस्थान के नागौर जिले में परबतसर कस्बे में ये श्री वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला अगस्त महीने में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से अच्छे से ध्यानपूर्वक सॉल्व करने का आप सभी प्रयास करें। क्वेश्चन है भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ महोत्सव इनमें से कब आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग माह के नाम हैं, महीनों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान के भरतपुर जिले का प्रसिद्ध लोहागढ़ महोत्सव इनमें से कब आयोजित होता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने मार्च, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त या फिर ऑप्शन डी जनवरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ महोत्सव इनमें से कब आयोजित किया जाता है, किस महीने में यह महोत्सव आयोजित होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए मार्च। राजस्थान के भरतपुर जिले का प्रसिद्ध लोहागढ़ महोत्सव मार्च महीने में हर वर्ष आयोजित होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके के इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको हमारे इस जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको हर रोज इसी वक्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप लोगों के इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम में जाने से पहले ये सभी प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियोस आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।